हाय। तो आज हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे कि मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस कैसे जन्म देता है मधुमेह जैसी बीमारियों को। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की या मानसिक तनाव की, तो जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल रिलीज होता है और कॉर्टिसोल ही हमको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। हमारे इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कॉर्टिसोल का रिलीज होना। तो पहले जब हम कोई जानवर देखते थे तो हमारे शरीर में ये कॉर्टिसोल रिलीज होता था, जिससे हम ये डिसाइड करते थे कि हमें उस जानवर से लड़ना है या बच के भागना है। तो ये हमारे इवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। और इस सब से होता क्या है, कॉर्टिसोल से जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो कॉर्टिसोल हमारे शरीर को एनर्जी, चाहे हमें जानवर से लड़ना है या बच के भागना है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। इससे वो हमारे शरीर में बहुत ढेर सारा ग्लूकोज रिलीज कर देता है ब्लड में। तो ये कॉर्टिसोल का काम है, जो कॉर्टिसोल करता है फाइट और फ्लाइट के लिए। लेकिन आज के टाइम पे मानसिक तनाव हमको किसी जानवर को देख के नहीं होता है, हमको ईमेल को देख करके होता है। और अगर वो ईमेल ऑल कैप्स है तो स्ट्रेस का लेवल एकदम से शूट कर जाता है। इसके अलावा जब हमारी क्लोजिंग आ रही होती है, सेल्स क्लोजिंग, हमें कुछ दिन पहले से ही ये स्ट्रेस की अनुभूति होने लगती है। इसके अलावा ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, बहुत ढेर सारे रीजन हैं स्ट्रेस के। और उन सारे मानसिक तनाव में रिलीज होता है कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल क्या करता है, ये अपनी प्रकृति के हिसाब से आपके ब्लड में ग्लूकोज रिलीज कर देता है। और जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होता है तो हमारे शरीर से इंसुलिन रिलीज होता है, क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज को ले करके उसको सेल के अंदर जा करके छोड़ना। तो इंसुलिन रिलीज होता है ज्यादा, धीरे धीरे वो सेल में छोड़ता है ग्लूकोज। लेकिन आजकल का जो स्ट्रेस है वो थोड़े टाइम का नहीं है, वो लंबे टाइम चलता है। तो जब इंसुलिन बार बार ग्लूकोज लेके जाता है, कुछ टाइम बाद, जैसे हम लोग हैं बहुत बार अगर कोई गेस्ट हमारे पास आता है तो एक टाइम के बाद हमें मना करना पड़ता है। तो वैसे ही कुछ टाइम बाद हमारे बॉडी सेल्स बोल देते हैं, नहीं इंसुलिन, अब हमको ग्लूकोज और नहीं चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं साइंस की भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी शरीर में हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, इधर इंसुलिन भी ज्यादा है, लेकिन सेल्स ने अब ग्लूकोज को लेने से मना कर दिया है। और जब सेल्स ग्लूकोज लेने से मना कर देते हैं तो फिर जब हमारे को एनर्जी चाहिए होती है, हमें भूख लगती है। हमारे शरीर में ऑलरेडी ग्लूकोज बहुत है, इंसुलिन भी बहुत है, लेकिन सेल्स ने मना कर दिया है तो हमें भूख लग रही है। हम भूख में और खाना खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में फिर से ग्लूकोज बढ़ जाता है और इंसुलिन रिलीज होता है और फिर वो सेल के पास जाता है। ये साइकिल चलता रहता है। इसी वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज होने के बाद भी हम उसको यूज ना कर पाने की वजह से मधुमेह यानी ब्लड शुगर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का जन्म होता है। और साथ ही साथ बढ़ती है ओबेसिटी की मात्रा, हमारा शरीर मोटा हो जाता है और हमको बहुत ढेर सारी मेटाबॉलिक डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। क्या करें हम इस कॉर्टिसोल को यानी स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए? अगर मैं आपको कहूँ स्ट्रेस ना लें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हम सबको अलग अलग तरीके के स्ट्रेस हैं। एक छोटे से बच्चे को भी पढ़ाई का स्ट्रेस है, और एक ऑफिस गोअर को अपनी क्लोजिंग का, ईएमआई का, घर की, व्यापार की, हर जगह का स्ट्रेस है। एक फीमेल को बच्चे की पढ़ाई का स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस का मात्रा पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है। तो हमको अपनाने पड़ेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस ही एकमात्र जरिया है इस मानसिक तनाव को कंट्रोल करने का, जिसमें आता है हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज और मेडिटेशन जैसी कुछ और एक्सरसाइजेज जो हमें इंक्लूड करनी है अपने दिनचर्या में। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी स्लीप की। अगर हम डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज का एक अच्छा सा कंट्रोल कर पाते हैं तो बहुत हद तक हम इस अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे और कॉर्टिसोल को हम पॉजिटिवली यूज कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ी मात्रा में कॉर्टिसोल बहुत जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। ज्यादा हमको दे देता है ढेर सारी बीमारियां।
और इन्हीं से, डाइट से, स्लीप से और एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने और वीडियोस करे हैं जो आपको मिलेंगे आपके चैनल डॉक्टर सोनू सिंह पर। थैंक यू सो मच।